थैंक यू। मैं स्पीक इन हिंदी। हिंदी तो यहाँ की लैंग्वेज है। ओके गुड। मंच पर उपस्थित डॉक्टर सुपल मुखर्जी, प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, और कलीग दीपक मंडल, फैकल्टी मेंबर्स और एनएसएस वॉलंटियर। इनफैक्ट आज का जो प्रोग्राम था कॉलेज का नहीं था, मेरा कुछ पर्सनल प्रोग्राम था, बट सुपम बाबू का स्पेशल रिक्वेस्ट, चलो आपसे मिलूंगा। मुझे नहीं पता था कि स्टेज भी बना देंगे और गेस्ट भी बना देंगे और मुझे स्टेज पर बैठा देंगे। एक्चुअली आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे प्रोग्राम में जाना। मुझे क्या करना है मुझे पता ही नहीं था। मैं सोचा कि चैम्बर में मिलूंगा, बच्चों से मिल गया था, आपसे मुलाकात हो चुकी थी, 2 मिनट कॉलेज का गेट देख कर और फिर आ जाऊंगा। बट इतना अच्छा और 11th आवर में आपने ये आयोजित किया प्रोग्राम, रियली यू आर ग्रेट। और एनएसएस में कहते भी हैं कि हम लोग अगर चाहें तो सेकंड में भी कुछ भी कर सकते हैं, और जिस चीज़ को अचीव नहीं करना उसको भी अचीव कर सकते हैं। तो भले ही हमें चांद पर जाना हो, एनएसएस के वॉलंटियर हमारे इतने तत्पर रहते हैं। और आज देखने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो हमारा एनएसएस का लोगो है, जो हम चक्र जिसको मेडल या जो भी बैच कहते हैं, उसमें जो 8 दिया है कि 24 आवर्स और वॉलंटियर आर रेडी टू सर्व हिज ड्यूटी फॉर सोसाइटी। तो कभी भी आप कहीं भी कर सकते हैं, उसको आज बखूबी आपने निभाया है। थैंक्स टू ऑल। एनएसएस क्या है आप जानते हैं, सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। बट इसमें जो अभी स्थिति, खासकर इस स्टेट के बारे में कहूँ, क्योंकि मैंने बहुत से स्टेटों में काम किया। इसके पहले मैं पटना पोस्टेड था और बिहार झारखंड में जुडिक्शन में था। मंत्रालय में भी मैंने बहुत दिन तक काम किया, पोस्टेड था, वहाँ पूरे इंडिया को मैं देखता था। लखनऊ भी रहा और भी बहुत जगह मैंने काम किए, जयपुर हुआ, हैदराबाद, एक्सेप्ट मैंने बहुत से एक्सपीरियंस मिले। अभी मैं अब जनवरी में भी, दिसंबर में चला गया था पौंडीचेरी नेशनल यूथ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इनफैक्ट कोविड के कारण वो नहीं हो पाया, अदरवाइज 7,500 वॉलंटियर वहाँ हमारे आ रहे थे, उसको ऑर्गेनाइज करना था। मुझे ये चीज़ महसूस हुआ बंगाल में कि यहाँ के जो वॉलंटियर हैं उनके पास संसाधन नहीं है, बट दे आर रेडी टू गिव हिज सर्विस फॉर सोसाइटी। आश्चर्य हुआ कि 5 साल से स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं ले रही है, भारत सरकार देने के लिए तैयार है, फिर भी हमारा एनएसएस यहाँ पे जिंदा है। अगर ये बात दूसरे स्टेट में रहता तो कब का एनएसएस बंद हो चुका है। और ड्यू टू एनएसएस वॉलंटियर, जिसको हम लोग कहते हैं कि सेल्फलेस सर्विस, कोई हमें स्वार्थ नहीं है, फिर भी हम सर्विस दिए जा रहे हैं। और इसी सर्विस के कारण एनएसएस अभी यहाँ बंगाल में जिंदा है और उसका नाम लेने वाले भी हैं। मैंने ज्वाइन करने के बाद मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था, जैसे ऑफिस की मीटिंग हुई और मैंने ऑल कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग कॉल किया, तो उसमें मुझे ये लगा कि सबसे पहले ग्रांट्स को लाना बहुत जरूरी है। और यहाँ जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, जिसको ईटीआई आज के डेट में नाम है, पहले TOR जानते होंगे, वो रामकृष्ण मिशन आश्रम नदरनपुर में था, वो भी बंद हो चुका था ड्यू फंड। तो मैंने दोनों संस्थाओं को, इधर स्टेट गवर्नमेंट और रामकृष्ण मिशन आश्रम का जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, ये स्टार्ट करना मेरा प्रायोरिटी था। तो एक में मैं सक्सेस हो चुका हूँ और रामकृष्ण मिशन आश्रम को पैसा भी जा चुका है और वहाँ ट्रेनिंग सेंटर हमारा चालू हो गया। और फर्स्ट बैच इस मंथ में 10 मार्च से स्टार्ट हो गया। तो एक में तो सक्सेस हो गया, ग्रांट्स भी आ गया, वो लोग काम करना शुरू। सेकेंड मेरा लक्ष्य रह गया है कि किसी तरह स्टेट गवर्नमेंट को पैसा बाय फोर्सली दिया जाए। आई एम टेकिंग बाय फोर्सली स्टेट गवर्नमेंट को पैसा एनएसएस का दिया जाए, सो दैट कि वो पैसा
आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आए और आप कैंप लगा सकें और अदर प्रोग्राम कर सकें। इस बार आपकी यूनिवर्सिटी से भी बहुत वार्ता हुई, कथा मैंने काफ़ी उनके साथ किया। बीसी से बात की कि आपके पास अनस्पेंड बैलेंस बहुत से बचे हुए हैं, आप पैसा क्यों नहीं देते। मेरे लिखने के बाद शायद पहला 4 साल के बाद पैसा इस कॉलेज में आ चुका है, ऑलमोस्ट सभी कॉलेज हो गया है। लेकिन 4 साल में एक बार अगर पैसा आएगा तो प्रोग्राम नहीं चलना। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आपका जो सर्विस है, जैसे दीपक बता रहा था मुझे कि सर कहीं भी वॉलंटियर नहीं मिलते थे आउट ऑफ स्टेट भेजने के लिए किसी कैंप में, तो हम लोग सीधे सुबह बाबू को फोन करते थे कि हमें वॉलंटियर भेजना है, बाहर भेजना है, मुझे 11th आवर में चाहिए। और वो बोलते थे कि ट्रेन पे मैंने चढ़ा दिया, बच्चे जा रहे हैं, आप टेंशन मत। तो ये स्पिरिट यहाँ तक देख के मैं बोला कि नहीं चलो 10 मिनट में जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा कॉलेज में और एक प्रोग्राम होगा, फिर मैं आपके साथ पर्सनली बहुत सी बातें हैं जो करूँगा और क्या करना है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए नो डाउट कि आप एनएसएस में हो तो आपके लिए कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त नहीं होना है। हमारा जो मोटो है नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप जो आप करते हो। बट एनी हाउ किसी न किसी रूप में थोड़ा सा रहता है कि हमें एनएसएस में कुछ हमें भी मिलना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि अगर खाना अगर ना मिले तो भूखे पेट बहुत दिन तक सर्वाइव आप नहीं कर सकते। तो पैसा तो हम लोग दे नहीं सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा चीज मिले जो आपके करियर में, आपके आगे जाके फ्यूचर में काम आए। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले कल में अगर मेरा प्रयास ये चलता रहा और स्टेट गवर्नमेंट समझ गई या मान ली कि हाँ भाई ये भारत का जो युवा है उसके लिए प्रोग्राम है, ना कि किसी अन्य लोगों के लिए, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, यहाँ बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए नहीं है, ये हमारे युवाओं के लिए, हमारे देश के जो नई जनरेशन है, कमिंग जनरेशन, उसके लिए है। तो शायद हो सकता है कि मैं सक्सेस हो जाऊँ और आने के बाद ये जो कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि नेशनल लेवल के पे बहुत से ऐसे कार्यक्रम भी हमारे पास पड़े हुए हैं, ड्यू टू कोविड हम लोग नहीं कर पाए। आइदर वो एडवेंचर प्रोग्राम हो या नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, बहुत मुश्किल से मैंने, क्योंकि बंगाल के नाम पर मुझे एक मिला, मैंने लिया लड़के भारत सरकार से। और लास्ट दिसंबर में 2021 दिसंबर में पुरुलिया में मैंने कैंप भी किया था, शायद आपके यहाँ से बच्चे गए थे आपके यहाँ से। तो उसमें 15 स्टेट पार्टिसिपेट किया था। इस साल भी लगाने की संभावना है, हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट में मैं लगा लूँ। उसमें 15 से 20 स्टेट को कॉल करने की प्लान मैंने किया है। ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत से प्रोग्राम हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग एनएसएस ग्रांट्स के लिए लड़ रहे थे कि इसको इनहेंस किया जाए, वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। जो अभी 45,000 मिल रहा था वो बढ़ के 75,000 हो गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन फिर वही बात आकर रुक जाती है कि सभी इंडिया के जितने स्टेट हैं सबको मिल गया, हमें नहीं मिला। तो हमें मिलने के लिए फिर राज्य सरकार को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप पैसा ले लो। लास्ट ईयर भी था 8,19,75,000 वो लैप्स कर गया, राज्य सरकार नहीं ले पाई। इस बार फिर मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, करीब 12-13 लेटर मैंने भेजा है कि पैसा आप ले लीजिए, केवल मुझे 3 पेज का एक यूसी दे दें, सो दैट हम पैसा आपको रिलीज कर दें। तो देखते हैं कि आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलने की संभावना है। रहा बात कि आपको क्या मिलना चाहिए और इसके अलावा आप सजेस्ट कर सकते हैं, मेरे ऑफिशियल मेल पर भेज सकते हैं। कैंप लगाने के काम वो हम लोग का है। एब्रॉड भी इस बार जाने का शुरू हो रहा है। 19 तक तो मैं खुद लेकर गया था, 19 में मैं चाइना लेकर गया था। इस बार भी करीब 25 कंट्री से MOU साइन हुआ है, स्टार्ट होने जा रहा है। एक तो कोविड के कारण बंद पड़ा हुआ था, उसमें आप भी लोग जाते हैं। इसमें से बेहतर जो हमारे बेस्ट वॉलंटियर हैं। और गर्व की बात है कि इस बार आपको, आपकी यूनिट को, आपके कॉलेज को, प्रिंसिपल को बेस्ट एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर के अवार्ड भी स्टेट लेवल पर मिला। लेकिन थोड़ी सी उस समय दुख मुझे हुआ कि आप लोगों में से कोई नहीं था, क्योंकि यूनिवर्सिटी को अवार्ड मिला था, विद्यासागर यूनिवर्सिटी को मिला, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी को मिला, तो आपकी यूनिवर्सिटी को नहीं मिला। प्रोग्राम ऑफिसर आपकी यूनिवर्सिटी से 2-3 थे, बट वॉलंटियर नहीं थे, वो आपको मिलना चाहिए। आइदर आप जानते नहीं हो या आप अप्लाई नहीं करते हो। तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट बार जब मैं आऊँ और विस्तृत से डिटेल्स में बात करूँगा और कुछ आपको बताऊँगा बार बार प्रेजेंटेशन में भी कि और कैसे अपने करियर को
थ्रू एनएसएस कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो। इसके लिए बहुत से हमारे स्कीम्स चल रहे हैं। और एक चीज़ और बताऊँ कि इस साल का जो थर्ड पोजीशन हाईएस्ट टॉपर है वो हमारे एनएसएस बैकग्राउंड से है। मुझे अपना हम लोगों ने 1 to 50 का कैलकुलेशन किया और सबसे पूछा कि आप अपने बारे में बताएं, तो 1 से 50 तक जो रैंकिंग था 1 to 50, उसमें नियर अबाउट 55 to 56% जो हमारे आईएएस सेलेक्ट हुए वो बैकग्राउंड एनएसएस का था उनका कहीं ना कहीं। तो ये छोटा चीज़ नहीं रह गया है। हम पढ़ते जरूर हैं, पढ़ाई का बात होता है, एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं। इंटरव्यू बोर्ड में बहुत अधिक सब्जेक्ट का नहीं होता। अगर लेक्चर बनना है तो ठीक है, फिर तो सब्जेक्ट का पूछेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि अदर जॉब में जाना है और आईएएस आईपीएस बनना है, तो उसमें ये मान के चलो कि पहला क्वेश्चन ये होता है उसमें कि आपने तो पढ़ाई किया, डिग्री भी आपने ले ली, इसके अलावा आपने क्या किया? तो सर हमने तो ये संगीत सीखा, ये सीखा, ठीक है वो तो कर लिया आपने इसके अलावा क्या किया? फिर जब तीसरी बार आप नहीं बताते तो पूछते हैं कि समाज के लिए आपने क्या किया, सोसाइटी में के लिए आपने क्या किया, आपने पढ़ाई की। तो उसमें 99.9% बच्चे जो बोलते हैं कि सर हम लोग एनएसएस वॉलंटियर थे और उसमें उन्होंने समाज को ये दिया है। तो ये आज के डेट में कंपलसरी हो चुका है, बंगाल में लागू नहीं है, अदर स्टेट में ये कंपलसरी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो एडमिशन लेने के लिए एनएसएस में एग्जाम देना पड़ता है, टेस्ट पास करेंगे तो वहाँ पर आपको एनएसएस में एडमिशन दिया जाएगा। और एडमिशन लेने के बाद 2 साल काम करेंगे, 240 घंटे और स्पेशल कैंप, फिर आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर जाकर सर्टिफिकेट आपको मिलता है। बहुत ईजी नहीं है, बहुत से स्टेट में लागू हो गया, बंगाल में नहीं लागू है क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी बेस ही मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो आने वाले कल में हमारे लिए बहुत कुछ ही चुनौती भरा रहेगा और आई होप कि कमिंग पीरियड में आपका एनएसएस बहुत ही और स्ट्रॉन्ग बंगाल में होने वाला है। मेरा कोशिश रहेगा और आप अपने को थोड़ा ऐसा फिट बनाएं कि अपने लिए तो सभी करते हैं। हम लोग एनएसएस में एक नारा दिया है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले। तो राष्ट्र की अवधारणा हमें अपने राष्ट्र के लिए जरूर करना है कि हमें नेशन के लिए सबसे पहले लड़ना है, फिर उसके बाद अपने लिए या समाज के लिए करना है, जो भी सोचे। बट नेशन फर्स्ट की अवधारणा के साथ आपसे आग्रह रहेगा कि कुछ करें, कुछ समाज को दें। और नेक्स्ट विजिट में आपसे मैं विस्तृत रूप से और डिटेल्स में बात करूंगा। आपके क्वेश्चन जो भी होंगे जवाब भी दूंगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय भी कम है, 10 मिनट के लिए आया था, मोर देन 45 मिनट हो गया। थैंक यू, जय हिंद। অত্যন্ত সুন্দরভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের অনুপ্রাণিত